गुड मॉर्निंग भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कक्षा 7th इसका लेसन का आधे का अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन इसके आगे के लेसन का अध्ययन करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ साथ किताब निकाल ले। पाठ 9 है चिड़िया की बच्ची और इसका पेज नंबर है 70। तो 70 पेज नंबर आप निकाल लीजिए। इस पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अब इस पाठ में अपन ने पढ़ा था कि जो ये माधव दास है वो एक सुनहरी कोठी बनवाता है, तो वहाँ एक चिड़िया भी आ जाती है। तो वो कहता है कि इस चिड़िया तुम यही रहो, मुझे तुम्हारा चहकना फुदकना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी चिड़िया ऐसे कहती है भाई मैं तो मेरी माँ को छोड़कर नहीं रह सकती। तो ये लेसन अपन पढ़ेंगे, इसके आगे का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 70। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ। कौन बोल रही? चिड़िया बोल रही है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं अपनी माँ को जानती हूँ। भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। कौन बोल रही है? चिड़िया बोल रही है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं सूरज को जानती हूँ, हवा को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ। और तुम कौन हो? हे महामानव तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। किसको बोल रही चिड़िया? माधव दास को। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। अब माधव दास बोल रहा है कि तुम मुझे नहीं जानती तो क्योंकि तुम भोली हो। मैं कौन हूँ? मैं सेठ माधव दास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू नीरी अनजान है, यानी बिल्कुल अनजान है, भोली है। मुझे खुश करेगी तो मुझे मालामाल कर सकता हूँ। तो मैं तुझे, अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी? मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत तो को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, यानी सोने का लालच उसको, माधव दास चिड़िया को सोने का लालच दे रहा है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। माधव दास उस चिड़िया को बोल रहा है कि तुम सोना नहीं जानती, मैं तो अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, जिसमें तुम थिरक कर फुदक कर वहाँ नाचोगी, कूदोगी और घूमोगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिसे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ, यानी महल पे महल है, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इसे अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसी अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। यानी कि माधव दास उसकी चिड़िया के अपने महल के, अपने कोठी का वर्णन करते हुए कहता है कि इसमें भांति भांति के फूल है, इस उपवन में, इस बगीचे में, और उनकी बहुत सारी खुशबू आती है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया, यानी मेरा मन प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसला में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वो कह रहा है कि तुझे तेरी माँ की याद आती है, लेकिन मेरे इस कोठी में इतने सारे फूल है, बगीचा है, वन है, तो इसमें फिर भी तेरी माँ की याद तुम्हें क्या आती होगी?
इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है, यानी कि उसको लालच देते हुए वो बोल रहा है कि इन सब के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ तो भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, कैसे सुंदर तेरी गर्दन, कैसा रंगीन दे, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा यहीं रह। कौन बोल रहा है? माधवदास बोल रहा है। किसको बोल रहा है? चिड़िया को। चिड़िया सेठ मैं अब अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह यानी रास्ता भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से ही दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिन्हें सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे सच तुम बहुत बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया 2 बहनें 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, यानी उजाला प्रकाश है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है, माधवदास बोल रहा है। पर चिड़िया के मन भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, यानी अपने घर की और बातें बताओ, भय मत करो, यानी डरो मत। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी और राह नहीं सूझेगी, यानी रास्ता नहीं सूझेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख कर और चिचियाई कर एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर दुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा। तब वह पलक मीच कर उसकी छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। अब देखो इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। चिड़िया वाले ये पाठ है, इसमें माधवदास चिड़िया को कैद करके रखना चाहता है, लेकिन चिड़िया एक स्वतंत्र पक्षी है और वह उसको आज़ाद मतलब उसको परतंत्र करना चाहता है, उसको अपने पिंजरे में कैद करना चाहता है, लेकिन वह चिड़िया कैद नहीं होना चाहती है क्योंकि उसको उसके माँ की याद आती है। इस पाठ को अपन ने पढ़ा है। अब आप भी इस लेसन को अध्ययन करेंगे। कल वाले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।